दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जीसीवी फाइनल की तैयारी चल रही है। टोरंटो, कनाडा में 14 से 16 मई 2025 के बीच कंसेंसस नामक एक इवेंट आयोजित होने वाला है। ये एक वेब 3 आधारित कार्यक्रम होने का दावा करता है और ये कहा जा रहा है कि पाई नेटवर्क इस ऐतिहासिक ब्लॉकचेन और वेब इवेंट में हिस्सा लेने वाला है। फोर्ब्स इस इवेंट को ब्लॉकचेन का सुपर बाउल कहता है और इसे वेब 3 की दुनिया का 3 बार का विश्व विजेता बताया गया है। आइए जानते हैं कंसेंसस का मतलब क्या होता है। जब एक टीम मिलकर किसी प्रोजेक्ट के डिजाइन पर बात करती है और अंत में सब एक ही समाधान पर सहमत हो जाते हैं, तो कहते हैं कि हम कंसेंसस आम सहमति पर पहुंचे हैं। अब बात करते हैं फोर्ब्स की। फोर्ब्स अमेरिका की एक प्रसिद्ध मैगजीन है जो मुख्य रूप से बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और अमीर लोगों के बारे में लेख प्रकाशित करती है। चलिए जानते हैं ब्लॉकचेन का सुपर बाउल का क्या मतलब है। जब कोई इवेंट बहुत बड़ा, महत्वपूर्ण या निर्णायक होता है, जैसे कि किसी खेल का फाइनल, तो उसे मजाक में या उपमा के तौर पर सुपर बाउल कहा जाता है। यहां इसका मतलब है कि ये इवेंट ब्लॉकचेन के लिए बहुत खास और फाइनल जैसा है। जीसीवी के नए दौर की तैयारी, कानून और कम्युनिटी के नियमों को एक लाइन में लाना है। पाई नेटवर्क अब ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहा है जिसमें नियम मानना जरूरी है, तभी आपका पाई सुरक्षित रहेगा। अमेरिका में नियम अब साफ हो रहे हैं। 2025 की शुरुआत में अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की क्रिप्टो को सपोर्ट करने वाली नीति के चलते क्रिप्टो को लेकर कानून अब साफ और मजबूत बनते जा रहे हैं। कुछ अहम बातें नए कानून जैसे स्टेबल एक्ट, जीनियस एक्ट अगस्त तक पास हो सकते हैं। सरकार बिटकॉइन और डिजिटल एसेट्स के लिए रिजर्व बना रही है। सेक, आईआरएस और सीएफटीसी जैसे विभाग अब सख्ती छोड़कर अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे पाई नेटवर्क। इसका मतलब यह है कि पाई नेटवर्क के लिए बाहर का माहौल अब सही बन रहा है, जहां इसके मेननेट को कानूनी मान्यता मिल सकती है। जो घोषणा आई है वो सिर्फ रोड मैप नहीं बल्कि एक सख्त संदेश भी है कि पाई कम्युनिटी में वही टिकेगा जो नियमों को मानेगा। माइग्रेशन में 6 साल के माइनिंग डाटा को अच्छे से जांचा जा रहा है। जो लोग फर्जी तरीके से माइनिंग कर रहे थे, उन्हें बाहर किया जाएगा। सिर्फ वे लोग मेननेट में शामिल होंगे जो सही तरीके से जुड़े हैं और केवाईसी कर चुके हैं। सभी टोकन अब सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो मेननेट में माइग्रेट करेंगे। पाई की कुल सप्लाई में से 65% पायनियर्स के लिए है। बाकी टीम, फाउंडेशन वगैरह को टोकन उसी के हिसाब से मिलेंगे जितना पाई वाकई में माइग्रेट हुआ है। अगर किसी ने नियम तोड़े तो उसने खुद अपनी पाई खो दी, चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो। यह टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं है। अमेरिका में नियम साफ हो रहे हैं तो पाई नेटवर्क भी अब खुद के सिस्टम को सख्त कर रहा है। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे तो कोर टीम ने साफ कर दिया कि जो नियम मानेगा वही आगे बढ़ेगा। ये एक तरह से लाइन खींचने वाला कदम है कि अब सिर्फ वही लोग साथ चलेंगे जो ईमानदार और एक्टिव है। आने वाले समय में क्या होगा, पहले सही और केवाईसी किए हुए पायनियर्स का माइग्रेशन पूरा किया जाएगा। दूसरे फेज में रेफरल बोनस और बाकी केवाईसी लोगों का माइग्रेशन होगा। फिर रेगुलर माइग्रेशन चालू होगा, महीने या तिमाही में। पाई से लेन देन, खरीदारी और ऐप पेमेंट चालू होंगे जो अमेरिकी नियमों के तहत होंगे। ये सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है। पाई नेटवर्क ने यह साफ कर दिया है कि अब वो ईमानदारी और नियम पालन को सबसे ऊपर रखेगा। जिसने गलती की, फर्जीवाड़ा किया या सिस्टम से खेला, वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे जैसे अमेरिका क्रिप्टो को लेकर आगे बढ़ रहा है, पाई नेटवर्क भी एक कानूनी और भरोसेमंद ग्लोबल सिस्टम बनने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको ऑथेंटिक और अपडेटेड न्यूज से रूबरू कराना रहता है। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर ले। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब ही कर ले। खुदा हाफिज।